दीपके ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अभिजीत दीपके ने कहा है, अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के द्वारा इसका जवाब देगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना, उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार देश भर में प्रदर्शनकारियों पर केस कर रही है। छात्रों प्रदर्शनकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सीजेपी की इस चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस ने भी पैलेट गन के इस्तेमाल पर जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। इसी तरह से दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने कैसे यू टर्न लिया है, उसकी भी टाइमलाइन देखिए। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आरएएफ के जवान ने पैलेट गन चलाई। 21 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट्स में पैलेट गन से 3 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट छपी। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के दावों को फेक न्यूज करार दिया। 23 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए पीड़ित की मेडिको लीगल रिपोर्ट में पैलेट गन से घायल होने की पुष्टि हुई। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने पैलेट गन के पीड़ित साहिल लोचाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को ही आरएएफ ने आरोपों का वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया और 28 जुलाई को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की 22 जुलाई की डायरी एंट्री में एक डीसीपी के निर्देश पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात पुलिस ने स्वीकार कर ली। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया। जवाब देंगे, पूरा देश पूछ रहा है। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर सवार है, तो सीजेपी की चेतावनी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कहीं भी एक्शन हुआ तो फिर से आंदोलन होगा। ऐसे में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और असम से लेकर राजस्थान तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, तो कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को लेकर विचार किया जा रहा है। देश का जो युवा है वो जाग चुका है, वो एकजुट हो चुका है एंड बहुत ज्यादा एकता है। आप अगर आज इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आप देखोगे लोग कैसे जंतर मंतर को एक तरह से मिस कर रहे थे, क्योंकि एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी आया था जंतर मंतर के वजह से। लोग यूनाइटेड थे, युवा यूनाइटेड था। तो सरकार को बहुत बड़ी लर्निंग इससे लेनी चाहिए, सांसदों को भी लेनी चाहिए बहुत बड़ी लर्निंग। एंड इस युवाओं का भरोसा रखते हुए, जो गारंटीज बोले हैं उसको रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो गारंटी दिया पूरे देश भर में दिया, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, अगर वो गारंटीज पे आप अमल नहीं करेंगे और जो डेडलाइंस के अंदर आप अगर अमल नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे निकलेगा। मैं ये सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेपी के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आज तक ब्यूरो।